सद्गुरु भगवान श्री कहते हैं सुखदेव राजन, आज भगवान ने बकासुर को देखा, पानी में बगुले का भेष बनाकर सफेद कलर में दूध जैसा, अंदर से काला, जिंदा मछली जिंदा मेढक खा जाए, और वो कह रहा है कृष्णा 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 कृष्णा। उत्तर भारत में कम है बकासुर, दूसरी दिशा में चले जाएंगे तो बकासुरों की तो फौज लंबी है। दिन भर कृष्ण कृष्ण करेंगे और शाम को मछली खा जाएंगे 5। रामा 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 रामा, और लाल पीली हरी सबरी पतंग में खाएंगे, सबरी तीतर में खाएंगे। पहले खेतन में दुनिया भर के तीतर दिखे, अब एक भी तीतर ना दिखे, चल गए सबन में जिल गए। कौवा छोड़े नहीं, गिद्ध छोड़े नहीं, सब भागे बेचारे भूखे प्यासे। पहले भैंस कटिया मर जाती गाँव में, सब बेचारे खा पी ले, भोजन मिल जाए तो फिर बैठे रहे। कौवा जरूरी है गाँव में, इसलिए तुम्हारा गांव मुझे अच्छा लगा। मोर भी बोलता है तो कौवा भी बोलता है सुबह सुबह, तो मुझे लगता है कि इस गांव में कोई है जो पितरों के बारे में थोड़ा संदेश पहुंचाएगा भगवान के पास। तो श्री ठाकुर जी यही सिखा रहे हैं आप सबको, वह तम कर्म भूषणम, वह तम कर्म भूषणम, वह तम योग अधिगति। वही कर्म है जो अधोगति दिलाता है, वही कर्म है जो सदगति दिलाता है। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षो, मन ही कारण बनता है मोक्ष का, और मन ही कारण बनता है नरक का, बंधन का। इस मन के कारण ही आप दोनों गति पा सकते हैं, दुर्गति सदगति। केवल मन के भरोसे रहे तो दुर्गति में जाओगे, और मन तुम्हारे भरोसे हो गया तो सदगति में जाओगे। मन स्वामी हो गया तुम गुलाम हो गए तो मरोगे। मन दास है, दास ही रहे तुम्हारा तो तुम राजा है, राजा रहेंगे तो तुम्हें सदगति होगी, सद्विहार होगा, शांति होगी, और जीवन हर्षित हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो। अब कथा को थोड़ा और सरल और अच्छा कर दें तो कथा में सुखदेव कहते हैं राजन, जहां पर वास करना चाहिए उस जगह को चारों तरफ से साफ कर लेना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में वास करना चाहते हैं तो वहां पे सफाई कर रहे महाराज। क्या सफाई कर रहे हैं? वहां से पापी जनों को, दुष्ट जनों को, लाचार जनों को हटा रहे। एक रोटी खा के रह लो, पुराने नए कूड़े कपड़े पहन कर रह लो, झोपड़ी में रह लो, पर पड़ोस अच्छा ही होना चाहिए। आपका कितना बढ़िया सोना खाओ, बड़े महल में रहो, पड़ोस अच्छा नहीं है तो फिर रहने में शांति नहीं मिलती। इसीलिए अपने घर के अगल बगल पहले पड़ोस और माहौल देखकर प्लॉट खरीदो शहरों में। क्यों? वहां कुछ भी समझ में नहीं आता कौन कैसा है। गांव में तो समझता है, छोटा गांव रहता है, सब सबको पहचानते हैं लंबे समय से, तो गांव में तो समझ जाता है कि वो ताई अच्छी नहीं है, वो चाची अच्छी नहीं है, वो ताऊ अच्छी नहीं है, पर शहर में नहीं समझता ये सब। इसलिए बहुत ही संभल कर चलने की जरूरत है। शहर में बहुत संभल के चलने की जरूरत है। शहर की संस्कृति बहुत ही स्वार्थ से भरी हुई है। क्योंकि शहर में सब लोग अपने आप को बड़ा करने के लिए जाते हैं, कोई जीने के लिए शहर में नहीं जाते। जीने के लिए तो गांव होता है श्रेष्ठ, शहर जीने के लिए नहीं। शहर होता है आदमी को बड़ा बनाने में काम करता है, आर्थिक उन्नति करने में। बाकी उसकी मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक सारा विकास खत्म हो जाता है। जो विकास
गांव में है वो शहर में नहीं हो सकता है। शहर में आर्थिक उन्नति के अलावा और कोई उन्नति नहीं है। गांव में सब उन्नति है। 6 प्रकार की उन्नति है वेदों में। और वो 6 प्रकार का विकास क्या है? विकासशील वो व्यक्ति होता है जिसका शरीर अच्छा हो, जिसका समाज में व्यवहार अच्छा हो, समाज में जिसको लोग गले लगा ले, समाज में लोग इसे अपने से चिपक के बिठा ले, ऐसा समाज में उसका परिचय हो, पहचान हो, व्यवहार हो, वो समाज में बलवान व्यक्ति है। जिसका शरीर स्वास्थ्य, अपनी रक्षा करना जानता हो, वो शरीर उन्नति, विकास, बुद्धि, विवेक। तंबाकू से क्या होता है? सिगरेट पीने से क्या होता है? झूठ बोलने से क्या होता है? किसी को बेईमानी करने से क्या होता है? ये अकल होनी चाहिए खोपड़ी में। इसको कहते हैं बुद्धि विकास, मानसिक विकास। शरीर में सत्य बोलने की ताकत, सत्य सुनने की ताकत होनी चाहिए, सत्य पर चलने का बल होना चाहिए, मानसिक। और किसी भी संघर्ष से घबराना नहीं, ये आत्मिक विकास। और आप दोनों हाथों से सेवा कर सके इतना धन आपके पास, ये आर्थिक विकास। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, आत्मिक, ये 6 विकास होते हैं। इसको ऐश्वर्य कहते हैं। 6 मिल जाए तो ये व्यक्ति ऐश्वर्य स्वामी आ गया, ये व्यक्ति राम आ गया, श्याम आ गया, शिव आ गया। तब ये राम और शिव बनते मनुष्य के रूप में। और ये 6 संपदा ईश्वर के पास होती है, और ईश्वर की संतान इंसान है, उसके पास की संपदा आ जाए तो वो भी महान व्यक्ति होता है। अब क्या हो रहा है समाज में? समाज में धन तो बढ़ रहा है, पर शरीर बल नहीं है, समाज बल नहीं है, मन बल नहीं है, आत्म बल नहीं है। आदमी ना सब संकटों को पैसे से निपटाना चाहता है, पैसे से निपटाना चाहता है। मैं जानता हूं पैसा आदमी को हरिश्चंद्र बना देता है। कितने सारे केस, कितनी मुसीबतें, चरित्र की मुसीबतें पैसे से साफ हो रही है, पैसे से सही हो रहा है, पैसे से निपटता है। ऐसे में ताकत है, पर वो यही चलता है, धरती लोक पर साथ में ही जाएगा। समाज, आत्म, मन, बुद्धि, बल, ये साथ जाते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, मन कभी नहीं मरता, बुद्धि कभी नहीं मरती, किया हुआ कर्म कभी नहीं मरता, और यश अपयश कभी नहीं मरती। ये साथ जाते ही साथ ही आते। इसलिए एक मुंह होकर के जियो। बबला भगत नहीं बनना, ये कथा कह रही है। बकासुर नहीं बनना। भगवान ने बकासुर को उठा लिया, उसकी गर्दन मरोड़ के मार के फेंक दिया पानी में। द्रवसंग मूलम गतिपंत भगवन। भगवान आगे बढ़े वृंदावन में तो रास्ते में अघासुर मिला, मुंह फाड़कर, अजगर का भेष बनाकर। ग्वाल वालों ने कहा, कृष्ण ये बड़ी जोरदार गुफा है, हमें गुफा देखनी है। भगवान ने कहा, भैया ये गुफा गुफाओं का भरोसा नहीं है, नई जगह है, अपन पहले कभी नहीं आए, इसलिए जिस गुफा में कोई आता जाता न हो उसमें मत जाओ। उसमें खतरा होता है, गैस बन जाती है, चमगादड़ होती है, सांप बिच्छू होते हैं। पर नहीं माने भगवान के मित्रगण, जबरदस्ती चले गए, पर हाथ भगवान का पकड़ रखा, उन्हें भी खींच ले गए। कहने का तात्पर्य, अगर आप, भगवान 3 बार रोकता है सबको, ये ध्यान करना। अंदर से 3 बार ना की आवाज आती है, ये काम मत कर, मत कर, मत कर, और आदमी नहीं मानता है। मन और बुद्धि का गुलाम है इंसान, लालच का, लोभ का, इसलिए वो अंदर के भगवान की बात नहीं मानता। आप कोई भी बुरा काम करिए, डर जरूर लगेगा आपको, वो जो डर लगता है वही भगवान का दिया हुआ है। बुरे काम के समय डर गया वही बच गया, और जो नहीं डरते बुरे काम में, वो भगवान की बात नहीं मानते।
और भगवान की बात मानते नहीं है, पर भगवान उनका साथ छोड़ते नहीं है, साथ ही जाते हैं, क्योंकि भगवान प्रूफ बनते हैं उनके कर्मों का। 6 महीने तक अघासुर ने अपने पेट में सबको मारने का प्रयास किया। अंत में ग्वाल कृष्ण की शरणागति थे, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से अघासुर का पेट फाड़ दिया और अपने सखाओं को लेकर प्रभु सुरक्षित बाहर आ गए। अर्थात यात्रा में काम करने के लिए कहीं भी जाते हो तो मेरे कहने से आज से भगवान को साथ ले जाओ। कहीं भी फंस सकते हो, ठाकुर बचा लेंगे, निकाल लेंगे। अरे गुरुजी, हमने तो अपनी कार में बिठा के भगवान अपनी रक्षा के लिए, हम तो शोरूम से गाड़ी ली ना, तो हम तो शोरूम में बिठा दिया हनुमान जी। अच्छा, इतना बड़ा भगत है, बड़ा सेवक है हनुमान जी का, बड़ा भगत है महाराज। ओ भैया, जिनकी गाड़ियों में हनुमान जी रखे, राम जी, गणेश जी, श्याम जी रखे, दुर्गा माता रखी है, कान खोल के सुन लो। जिनकी गाड़ी में भगवान का चित्र बैठ गया वो गाड़ी मंदिर हो गई। और मंदिर के भगवान से फायदा उठाना है तो गाड़ी में झूठ मत बोलो, गाड़ी में गंदे काम मत करो, गाड़ी में दारू मत पियो, गाड़ी में तंबाकू मत छू लो, गाड़ी में सिगरेट मत पियो, और गाड़ी में बैठ के मोबाइल पर दुनिया भर की बकवास मत करो, झूठी सच्ची। नहीं तो राम जी, हनुमान जी जो बैठे सामने वो सब सुन रहे, सब देख रहे, ये गाड़ी में बैठ के वो तुम्हारी रक्षा करने वाले नहीं है। सुनो, कुछ बिगड़ी संतानें तो हनुमान जी के बगल में गुटका धरते, डैशबोर्ड पे जब हनुमान जी बैठे उसके बगल में वो धर दी रेल की सीरियल। हाँ, सिगरेट को पाकिट भी वहीं धरे हुए जहां शिव जी बैठे, वहीं से निकाल लो, पी लो, शिव जी भी पी लो, झूठा धुआं लो छुट्टी। अब आप ईमानदारी से बताओ, ये कुर्सी वाले बताओ बुजुर्ग अनुभव, अब ऐसे धुआं फेंकने वाले को शिव जी साथ देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे गुरुजी। आगे से 16 चक्का आयो, लोहे से भरे हुए सरिया, शिव जी हट गए साइड में, बेटा सिगरेट पी और निकल। 16 चक्का ने ऐसा मारो, सारी सरिया घुस गई छाती में, यहाँ पर सिगरेट घुसी, यहाँ पर सूदी सरिया घुसी, पूरी गाड़ी टूट गई, पूरी गाड़ी बर्बाद हो गई। पर जितनी जगह पे भोले बाबा बैठे, कछु ना बिगड़े भोले। अरे भोले बाबा का क्यों बिगड़ेगा, वो थोड़ी सिगरेट पी रहे, तू पी रहा है। इसीलिए कान खोल के सुन लो, गाड़ी में चित्र भगवान का है तो दारू, धक्कड़, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, गंदगी गाड़ी से बाहर रखो, और गाड़ी में बैठते ही प्रभु को प्रणाम करके गुण गाते चलो और गाड़ी चलाते चलो, कहीं नहीं रुकेगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। गाड़ी में मूर्ति रखने से नहीं रक्षा होगी, भगवान का सम्मान करने से रक्षा होगी पागल। मित्रों की रक्षा प्रभु ने की, बाहर आ गए, आगे बढ़े तो धैनुकासुर बकरी का भेष, पेट फाड़ दूंगा, प्रभु ने उठा के फेंक दिया ब्रह्मलोक में धैनुकासुर को। धैनुकासुर का अर्थ आचार्यों ने कहा कि जो काला धन है, जो बेईमानी की संपत्ति है, जो धन ईमानदारी का है, मेहनत का है, अगर उस धन का भी दान, पुण्य, यज्ञ, कथा नहीं हुआ है तो वो सारा धन धैनुकासुर है, राक्षस है, तुम्हें शांति से नहीं सोने देगा, तो शांति से रहने देगा और तुम्हारी औलाद को लफड़पंच बना देगा, तो धन तुम्हारे लिए राक्षस बन जाता है। इसीलिए भगवान ने अगर दिया है, बढ़ रहा है, तो उसको पवित्र करो, उसे लक्ष्मी बनाओ, उसे कुबेर बनाओ, थोड़ा दान करो, थोड़ा भंडारा करो, थोड़ी धर्मशाला देखो, थोड़ा कुछ अच्छा करने जाओ, कुछ अच्छा सोचो। यहाँ से लेके वहां तक, वहां से लेके वहां तक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ये सब राक्षस है, दुख देगा, पीड़ा देगा, तकलीफ देगा। धन तुम्हारे पास
हिमालय के बराबर होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं, पर वो लक्ष्मी सुखदायी, आनंददायी, प्रेमदायी, धर्मदायी होना चाहिए। धन से धर्म मिल जाए, ऐसा धन होना चाहिए। आगे भगवान बढ़े तो गैया पड़ी है बेहोश। प्रभु ने देखा गैया बेहोश क्यों पड़ी है, तो देखा यहाँ कालिया ने पानी जहरीला कर दिया। नदियों की शुद्धि हो, नदियों से गंदगी हटे, ये कृष्ण चाहते थे। भगवान ने गेंद का खेल खेला नदी के किनारे, जमुना के किनारे, और खेल खेल में गेंद यमुना में गई, पाताल लोक में। प्रभु गेंद पाने के लिए कूद पड़े। नाग की पत्नियां प्रभु के भजन में लगी थी। प्रभु ने पत्नियों को, अपनी भक्तानियों को आशीर्वाद दिया। गेंद उठाई, काल कालिया फुसकारने लगा। प्रभु के अंग पर जहर पड़ा, अंग नीला पड़ने लगा। तब प्रभु ने अपना रूप धारण करके कालिया को नाथ लिया। अरे जगन्नाथ महानाथ, मेरे दीनानाथ, मेरे द्वारका नाथ ने उंगली डाल दी नाक में, सारी जहर की ताकत निकाल के फेंक दी, और पत्नियां चरणों में गिर पड़ी। हे स्वामी, हे प्रभु, मेरे पति को इस तरह बस में करने वाले धरती पर केवल दो ही देवता हैं। एक वो है जो इसके ऊपर सो जाते हैं, वो नारायण है। एक वो है जो गले में डालकर घूम रहे, वो शिव है। आप कौन है प्रभु? तब भगवान ने अपनी शिष्याओं को चतुर्भुज रूप दर्शन दिया। तब कहा, देवी, इस मूर्ख पति को लेकर निकल जाओ, यहाँ से जाओ। तुम्हारी भक्ति की वजह से आज मैंने तुम्हारे पति के प्राण बख्श दिए। तब से ही भगवान कहते हैं भागवत में, सुखदेव, जो महिला परमात्मा का निश्चित बिना पाखंड के भजन करती है, उसके पति को यमराज भी नहीं ले जा सकते। इतना महिला के भजन में, व्रत में, उपवास में शक्ति होती है। करवा चौथ तो सबरी सी करें बहनों, जिनके व्हाट्सएप में नंबर जो है फीड है अलग अलग नाम से, जो करवा चौथ कर रही है। नाम है पप्पू और मोबाइल में लिखा पपीता। ढूंढ तो रहे का। अच्छा, पति भी कोई कम नहीं है कलयुग में। पतियों का भी हाल बुरा ही है। अपनी अपनी घर वाले का कम लोगों को संतोष है। दोस्ती तो जरूर चाहिए दूर वालों से। हाँ, अरे दूर वालों से दोस्ती क्यों चाहिए? घर में कोई कमी नहीं है दोस्ती में। आप ही बढ़ाओ दोस्ती को। कितनी भी कर लो घर में दोस्ती, इतने सदस्य, घर में पटती नहीं किसी से और बाहर किसी से लड़ाई नहीं होती है। कैसा चमत्कार! साथ जितना घर वाला आता है उतना बाहर नहीं आएगा। इसीलिए परिवार के साथ बढ़िया रहो। ऊंच नीच कम ज्यादा होता ही रहेगा, पर बने रहो। कितना भी खराब तुम्हारे साथ हो रहा है, फिर भी बने रहो। एक दिन सर्वभौम विजय होगी तुम्हारी, और सब नतमस्तक हो जाते हैं अच्छाई के साथ, सब थक जाते हैं। जैसे प्रभु बाहर आए, कालिया के पांचों घरों पर प्रभु लेटे खड़े हो गए, बांसुरी बजा करके बीच यमुना में दिखाई पड़े सबको। एक पैर पर खड़े हो गए, फिर एक अंगूठे पर खड़े हो गए। सारे ब्रजनंदन ग्वालवाल सब हैरान हो गए। कृष्ण आ गए, बच गई, नाग ने दशा नहीं, बच गए, प्राण बच गए। 3 नाम भगवान को मिले इस लीला में। कर्म करो मजबूत, संघर्ष करो, जान पर खेल जाओ, नाम मिलेंगे। प्रभु को इस लीला में 3 नाम मिले। नाग को नाथ लिया, इसलिए भगवान नागर बने। नाग के फन पर नाचने लगे तो भगवान एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए, तो भगवान को नटवर कहा। और नंद के लाला थे इसलिए वो नंदा बने। नटवर नागर भजो रे मन
अब बोलो भैया, कुछ बलिदान तो देना पड़ेगा तब यश मिलेगा। बढ़िया बढ़िया खाए ले और सोए ले, खाए ले और सोए ले, खाए ले और सोए ले, क्या यश मिलेगा? कौन यश देगा तुम? बलिदान करो कुछ देश के लिए, परिवार, समाज, धर्म के लिए और खुद के लिए। अरे 2 आना की गेंद के लिए कौन प्राण देता यमुना जी में? पर यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात, वो गेंद श्री रामा की थी। श्री रामा भगवान के मित्र थे, गरीब, लंगड़े थे, पैर से आधे पैर के थे श्री रामा। और शास्त्र कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी। मित्र का 1 रुपया भी खाया तो घोर नरक में जाते हैं। इसलिए प्रभु ने मित्र के 2 आना की गेंद को वापस ला के दिया अपने कानों पर खेलकर, और अपनी भगवानियों का उद्धार किया और शेष नाग के ऊपर उद्धार किया। और प्रभु ने यमुना को पवित्र करके गायों के लिए पवित्र नीर तैयार कर दिया। ये है मेरे भगवान। कृष्ण की अच्छी लीलाओं को बताने वालों की कमी है। हाथों पे भगवान को कुछ लिया वृंदावन के लोगों ने। क्यों? वो भी जानते थे कि इस कालिया को बस में करने वाले 2 ही देवता, शिव या तो श्री नारायण। आप कौन है प्रभु? तो प्रभु ने फिर से दर्शन दिया सबको चतुर्भुज का। सारे वृंदावन वालों ने समझ लिया ये कोई नंद का लाला नहीं है, ये तो नारायण है। सिर पे धर लिया, सिर पे नाचने लगे, कूदने लगे, हल्ला मच गया। एक 9 साल का बालक, ऐसा चमत्कारी बालक, भगवान है भगवान। सारा ब्रज टूट पड़ा, जंगल में मंगल हो गया। सब दौड़ पड़े दर्शन को। हल्ला मचा तो हल्ला कहां पहुंच गया? बरसाने। एक 7 साल की लड़की बरसाने में बरसमान की, उसने भी सुन लिया हल्ला गैलवन से, रस्तागीर से। वो समझ गई वो तो महामाया है, वो तो विश्वमोहिनी कृष्ण का ही रूप है। उनको तत्काल समझ गया कि वो तो मेरे ही प्रिया प्रीतम है, वो कोई नंद का लाला नहीं है। अब तो 1 सेकंड देर नहीं करी और राधा दौड़ पड़ी। सभी ने कहा अरे बावली हो गई है, गांव वाले क्या कहेंगे, इतनी उम्र में तू पिया पिया कर रही है, कान पक जाएंगे तेरे, होली में तेरे कान में कीड़ा पड़ जाएंगे। अच्छा बोलो, छोटे छोटे बच्चन को पहले डराते थे होली का नाम लेके, आपको बताया कि नहीं? बकरी बात, बकवास, गंदी बात करोगे तो कान सड़ेंगे तुम्हारे। कहने का तात्पर्य बुरी बात सुनो, बुरी बात कहो तो मुंह सड़ेगा, कान सड़ेंगे। अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, उसके लिए इंद्रियां दी है भगवान ने। पर न तुम्हें अच्छा बोलने आ रहा, न सुनने के लिए इच्छा है तुम्हारी अच्छा, केवल बुरा सुनाओ। 10-5 बात बताओ, सरपंच के खिलाफ क्या है, विधान जी के खिलाफ क्या है, ताई के खिलाफ क्या है, चाची के खिलाफ क्या है, बस इन पर रुचि है सब। माला चढ़ रही है, कौन है? राधा जी ने कहा कि कोई क्या जानता है मेरा और उनका रिश्ता क्या है। ये दुनिया वालों को तो सुई में धागा डालने को भी आंखें कम पड़ रही हैं, किताब पढ़ने को भी चश्मा लग रहे हैं, तो ये आंखें क्या पहचानेंगी कि मैं कौन हूँ और वो कौन है? ये केवल मैं ही जानती हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये तो मैं जानूं या वो जाने, और मेरी लगी शाम सलूरी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम सलूरी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम सलूरी, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने। दे गया
भैया कृष्ण कहाँ है? कृष्ण है क्या? ले आओ रे कृष्ण भगवान को ले आओ। आज राधा कृष्ण का है, कल रुक्मिणी का है। हमें बता कुछ रहे हैं, उधर कुछ रहे हैं की क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, जिंदगी गया जिंदगी ये दुनिया क्या जाने, और लालियों ने 5-6 और आ जाओ। राधा की इतनी कम सखी तो है ना, 4-5 आ जाओ, छोटी सी हो। इनके राधा जी के संग आओ, इधर आओ। ये जो चुनरी वाली राधा आ रही है, हाँ, इसको आगे आगे नेक नेक चलती चलो, नाचती चलो सखिया। आगे आ जाओ बेटा, पीछे ना, आगे आ जाओ नानियों, कुड़ियाओ, आगे आओ राधा जी से, इधर आओ, और आगे और आगे और आगे आगे। हाँ, नाचते गाते चलो दुल्हन को लेके। क्या जाने कोई क्या जाने,